हाय गाइस, आई एम पीयूष गौड़ और मैंने CUET 2025 का एग्ज़ाम दिया था और आई हैव क्रैक्ड इट। आई हैव गॉट माई ड्रीम कोर्स एंड ड्रीम कॉलेज। आई गॉट माई फर्स्ट प्रेफरेंस एंड दैट इज़ इकोनॉमिक ऑनर्स, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। ऑफ कोर्स दैट इज़ द ड्रीम फॉर एवरी कॉमर्स स्टूडेंट। और मैं आपको इस चैनल पर SRCC से रिलेटेड अपडेट देता रहूँगा, स्ट्रैटेजी देता रहूँगा। तो जो जूनियर्स हैं वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जो मेरे साथ वाले कोलीग्स हैं वो भी कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको अपनी पूरी जर्नी बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। आज 23 अगस्त है, हमारे 23 जुलाई है, हमारे 1 अगस्त से कॉलेज शुरू होने वाले हैं। तो उस दिन से हम कॉलेज ज्वाइन करेंगे। आज टुडे इज़ 23। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, मैंने क्लास 10th में 94.4% स्कोर करे थे और उसके बाद फिर मैंने 11th में डिसाइड करा कि मेरे को कॉमर्स लेनी चाहिए। और कॉमर्स लेने के साथ मेरे दिमाग में 2 प्लान्स थे कि मैं या तो CA करूँगा या मैं कॉलेज में आया तो SRCC मेरा टारगेट था। तो आज वो कंप्लीट हो चुका है। और फिर मैंने 11th में मेहनत करी, 12th में मैंने मेहनत करी। और 12th में अगर मैं बताऊँ स्ट्रैटेजी, वैसे स्ट्रैटेजी के लिए मेरे पास और भी कई सारे कमेंट्स आए हैं जूनियर्स के, 11th क्लास के, 12th क्लास के बहुत बच्चों के कमेंट्स आए हैं और तो वो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा आगे डिटेल में। लेकिन अगर मैं बताऊँ तो 12th मैंने ठीक बोर्ड्स के लिए मैं अच्छी प्रिपरेशन कर रहा था। और फिर मार्च में CUET का नोटिफिकेशन आउट हुआ। उसके बाद से एक घंटी बज गई कि अब मेहनत करने का, अब वो मेहनत करनी है कि जिससे SRCC पहुँच जाएँ, क्योंकि आप सब जानते हैं देश का नंबर 1 कॉमर्स कॉलेज। तो अब हम इस बात पे तो फ्लेक्स करेंगे ही, जो भी SRCCians हैं। तो 12th मैंने अच्छी प्रिपेयर करी, क्लास 12th की प्रिपरेशन, उसके साथ साथ आपकी CUET की भी प्रिपरेशन हो जाती है। क्लास 12th में मैंने स्कोर करे 96.2% विद 100 on 100 इन इकोनॉमिक्स। एंड इकोनॉमिक्स मेरा पहले से ही फेवरेट रहा है, जब से 9th क्लास से आ जाती है इकोनॉमिक्स मेरा, तभी से फेवरेट सब्जेक्ट रहा है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स ना लेने का कोई सवाल नहीं उठता था। तो आई प्रेफर्ड इकोनॉमिक ऑनर्स देन BCom ऑनर्स और आज मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ। 1 मार्च को CUET का NTA ने CUET का नोटिफिकेशन रिलीज़ करा था। उसमें सिलेबस भी बताया था। इकोनॉमिक्स में मेजर सिलेबस चेंज था, पैटर्न चेंज था बहुत बड़ा इस साल। आपके लिए सारे क्वेश्चन कंपलसरी हो गए थे। पिछले साल तक आपको 50 में से 40 करने थे, तो एक बड़ा चेंज था हमारे लिए। फिर 27 मार्च तक हमारे बोर्ड्स चले कॉमर्स वालों के। 27 को लास्ट अकाउंटेंसी का पेपर था और उसके बाद 1-2 दिन का ब्रेक लेके मैंने CUET के लिए जम के तैयारी शुरू करी। और जब मैं कह रहा हूँ जम के तैयारी शुरू करी, इसका मतलब है 10 से 12 घंटे ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस, ऑन रेगुलर बेसिस। पूरा मेरा अप्रैल ऐसे ही निकला, मई ऐसे ही निकला। मई में तो 15 मई को मेरा पहला एग्ज़ाम था। उस दिन मेरे 2 एग्ज़ाम थे, मैथ्स का और इकोनॉमिक्स का। 27 को मेरा इंग्लिश का पेपर था एंड 2 जून को मेरा बिजनेस स्टडीज़ और अकाउंट्स का पेपर था। अगर एक थोड़ी सी स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करें तो इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है वो है मॉक टेस्ट। आप बिना मॉक टेस्ट के इस एग्ज़ाम को नहीं कर सकते हैं, चाहे आप कितनी बार भी रिवीजन कर लें, क्योंकि आपको 60 मिनट्स में 50 क्वेश्चन करने हैं, वो भी मैथ्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स जैसे इन जैसे सब्जेक्ट्स में आप बिना प्रैक्टिस के इतनी स्पीड अचीव नहीं कर सकते हो। और जहाँ तक बात है बिज़नेस स्टडीज़ जैसे एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की, तो उसमें भी आपको NCERT लाइन बाई लाइन आपको वो पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक भी लाइन मिस करी वहीं से क्वेश्चन बन सकता है। बिकॉज ये कोई ऐसा कोई 6-5 नंबर का क्वेश्चन नहीं आने वाला है कि आपको अगर थोड़ा सा भी आता है तो आप कुछ लिख दोगे। आपको एग्जैक्ट टू द पॉइंट एक्यूरेट आंसर पता होना चाहिए और वो आएगा केवल और केवल प्रैक्टिस से। और अगर इंग्लिश की बात करें, क्योंकि इंग्लिश वो सब्जेक्ट है जो या तो आपको डुबाएगा या उठाएगा। अगर मैं कहूँ मैं यहाँ इस कॉलेज में कैसे पहुँचा हूँ तो वो इंग्लिश की वजह से ही है। मेरे इंग्लिश में थे 232, जो कि नॉर्मलाइजेशन के बाद हो गए थे 230 पॉइंट समथिंग। लेकिन उसके बाद मेरी इंग्लिश में थी 99.96 परसेंटाइल। इतनी परसेंट 8.5 लाख बच्चों ने वो एग्ज़ाम दिया था। मेरा रैंक अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 330 ऑल इंडिया रैंक है, जो कि बहुत ज़्यादा है, है ना। तो अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ क्यों हूँ, हालांकि मेरे बाकी सब्जेक्ट्स में भी अच्छे नंबर आए थे। बिजनेस स्टडीज़ में मेरे फुल आए, अकाउंट्स में मेरे 200, मेरे 2 सवाल गलत हो गए थे अकाउंट्स में। और मैथ्स में मेरा अच्छा स्कोर था, 99.6 परसेंटाइल थी मेरी मैथमेटिक्स में। तो अगर मैं कहूँ मैं यहाँ कैसे हूँ तो वो इंग्लिश की वजह से। और जो बच्चे हिंदू, हंसराज, KMC, रामजस ऐसे कॉलेज में हैं जो BCom या इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, उनमें उन्होंने क्या छोड़ दिया, उनका क्या गलत चला गया, दैट वाज इंग्लिश। तो आप इंग्लिश को नहीं छोड़ सकते। आप ये वीडियो जब भी देख रहे हैं और अगर CUET की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं
तो आज ही से अपनी वोकैबलरी पर ध्यान दीजिए। जैसे जैसे आपको जो वर्ड नहीं आता आप उसका मीनिंग देखिए, अलग डायरी बनाइए, और आप ग्रामर पर ज़रूर ध्यान दीजिए, आप रीअरेंजमेंट पर ध्यान दीजिए, अनसीन पैसेज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इन सब चीज़ों को नहीं छोड़ सकते। इन सब चीज़ों के बिना आप कोई भी कोर्स नहीं कर पाओगे अच्छे कॉलेज से, क्योंकि इंग्लिश आपकी रैंक, आपकी परसेंटाइल काफ़ी कम कर देगा। तो और इंग्लिश सब जगह कंपलसरी ही है, मतलब एक लैंग्वेज मोस्टली 8.5 लाख बच्चे अगर इंग्लिश दे रहे हैं एग्ज़ाम, तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिर 27 तारीख को हमारे बोर्ड्स ख़त्म हुए। अप्रैल रगड़ा बहुत अच्छे से, मेहनत करी, मॉक टेस्ट दिए। अप्रैल में तो खैर मैं सिलेबस कर रहा था अपना, एक बार की पूरा सिलेबस फिर से हो जाए। अकाउंट्स में थ्योरी जो हम नहीं पढ़ते बोर्ड्स के लिए, बहुत कम पढ़ते हैं, या फिर अकाउंट्स की थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस साल तो बहुत ज़्यादा थ्योरी आई थी अकाउंट्स में, और मैं ये कहूँगा कि अगर अकाउंट्स में वो लोग ज़्यादा न्यूमेरिकल देंगे तो अकाउंट्स का पेपर कंप्लीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, मैथ्स से भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मैथ्स में हम पे कई जगह शॉर्ट ट्रिक है, जहाँ हम जो सवाल हम बोर्ड में 5 मिनट लगाया करते हैं वो यहाँ हम 15 सेकंड में कर सकते हैं। बट इन अकाउंट्स यू हैव टू कैलकुलेट एवरीथिंग। आप कोई भी चीज़ छोड़ नहीं सकते हो अकाउंट्स में। अगर आपको 4 फीचर का आंसर निकालना है तो आपको पूरा अकाउंट बनाना पड़ेगा, या आपको सारी कैलकुलेशन लिखनी पड़ेगी, आप तब जाके आंसर पे पहुँचोगे। आप वो चीज़ नहीं कर सकते। तो अकाउंट, अब देखते हैं आगे सिलेबस में क्या चेंजेस होते हैं, क्या हमें चीज़ें आगे देखने को मिलती हैं। तो अप्रैल ऐसा था। फिर मैंने आपको कहा हमारी डेट शीट आई थी वो, या डेट शीट कहेंगे या सिटी इंटीमेशन स्लिप, या पहला जो एडमिट कार्ड आया था पहले एग्ज़ाम का, दैट वाज ऑन 8 मई। 8 मई को मेरे को पता लगा कि मेरा एग्ज़ाम मेरठ में है, और 15 तारीख को है मेरा। 15 तारीख को मेरा इकोनॉमिक्स और मैथ्स का एग्ज़ाम है, 27 तारीख को मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम है, और 2 जून को मेरा बिज़नेस स्टडीज़ और अकाउंट्स का एग्ज़ाम है। तो 15 को हमारा एग्ज़ाम हुआ। फिर इंग्लिश के लिए मेरे पास काफ़ी अच्छा गैप था प्रिपरेशन करने के लिए, फिर इंग्लिश के लिए प्रिपेयर करा। देन उसके बाद बीएसटी अकाउंट्स, बीएसटी में आई वाज वेरी श्योर कि मेरे को 250 मिल जाएंगे, क्योंकि अगर आप बीएसटी में मार्क्स लूज़ करते हैं तो आपका वो एक गलत सवाल, जो कि आप जैसे 244 पर आएंगे, वो आपका एक गलत सवाल आपको 225 तक भी ले आएगा बीएसटी में। क्योंकि बीएसटी में नॉर्मलाइजेशन में अगर आपका सवाल गलत होता है तो आपको एक बहुत तगड़ा झटका लग सकता है। बीएसटी में आपको इसलिए फुल का एम करना पड़ेगा। अकाउंट्स में मेरे 2 सवाल गलत हुए, एक सवाल एनसीईआरटी का था, और जस्ट इट वाज माय बैड लक कि मैं वो सवाल सही नहीं कर पाया। वैसे क्या फ़र्क पड़ता है, 908 कट ऑफ थी, माय मार्क्स वर 915, एंड काम बन गया मेरा। तो 2 जून को पेपर ख़त्म हुए, और काफ़ी अच्छी फीलिंग थी। 2 जून जब सेंटर से बाहर निकले मेरठ, मैं मुजफ्फरनगर से मेरठ गया था रोज़, और जिस दिन पेपर था उस दिन जब 2 तारीख को मैं और पापा क्या बोलते हैं, जब सेंटर से बाहर आ रहे थे, फिर लगा कि वाह अब छुट्टियाँ, मज़े करो। फिर वो, लेकिन वो बहुत जल्दी पता लग गया कि ये मज़े नहीं है, अब यहाँ से स्ट्रेस वाला जो है टाइम शुरू होने वाला है। क्योंकि जिसने भी, अगर हम कहें, थोड़ी सी भी प्रिपरेशन करी है, उसको ये तो लगता है कि यार मेरे को अच्छा कॉलेज मिल जाए। और जो बच्चे एसआरसीसी एम कर रहे हैं, जिन्होंने उस लेवल की हार्ड वर्क किया था अपने पूरे 12th में और सीयूईटी के लिए प्रिपरेशन करी थी, उनके लिए बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल टाइम था वो। तो जून में मेरा कुछ टाइम ठीक है, शुरू का अच्छे से निकला, रील देख रहे थे, फिर लेकिन धीरे धीरे टेंशन शुरू होने लगी कि नहीं हुआ तो क्या होगा। एंड ऑन 17 जून मेरा जो है फर्स्ट आंसर की रिलीज़ हुई। उसमें मेरे मार्क्स बन रहे थे 901 मेरे मार्क्स बन रहे थे। उसमें मेरे अकाउंट्स के 3 सवाल गलत दिखा रहा था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा श्योर था कि मेरा एक क्वेश्चन में 2 ऑप्शन सही हैं, और उसमें मैंने जो ऑप्शन सी लगा रखा है वो भी सही है और ऑप्शन बी भी सही है। लेकिन आंसर की मैं ऑप्शन बी लिखा था केवल, तो उसमें बिल्कुल 200 रुपीज़ चार्जेस दिए। एंड 17 के बाद आई थिंक 27 को सेकंड आंसर की रिलीज़ हुई थी, उसमें मेरा वो सवाल ऑफ कोर्स सही हो गया। तो मेरे जो मार्क्स 901 थे वो 901 से बढ़ के 907 हो गए थे, क्योंकि मेरे को 6 मार्क्स बढ़ गए थे मेरे। फिर अब जो वेट था वो था नॉर्मलाइजेशन, यानी एनटीए स्कोर, यानी फाइनल रिज़ल्ट का। यहाँ से एनटीए का रोल ख़त्म हो जाता था। और अगर हम कहें सीयूईटी में जो लक का सबसे बड़ा फैक्टर है वो है नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जिनके 921 मार्क्स थे, 910 मार्क्स थे, उनके -120 हुए हैं यार। वो बच्चे स्टीफन्स, एसआरसीसी, ये सब बच्चे ये कॉलेजेस का सपना लेके चल रहे थे पूरा 1-1.5 महीना, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में सब तबाह हो गया। तो मेरे नॉर्मलाइजेशन में बस एनटीए की कृपा है, भगवान की कृपा है कि मेरे 907 से नंबर 915 हो गए। एंड 907 होते तो मैं अभी ये वाली वीडियो तो नहीं बना रहा होता, मैं आपको स्टीफ़न वाली वीडियो बना रहा होता कि मैं स्टीफ़न में कैसे पहुंच गया। क्योंकि स्टीफ़न में जो कट ऑफ गई है इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स ही करना था मेरे को मेजरली,
पर ड्रीम कॉलेज SRCC था, तो मेरी फ़र्स्ट प्रेफरेंस इकोनॉमिक्स ऑनर्स SRCC, सेकंड वाज बीकॉम ऑनर्स SRCC, ये जानते हुए कि या तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि बीकॉम की कट ऑफ कोर्स ज़्यादा जानी है उससे, तो या तो पता था मेरे को SRCC में इकोनॉमिक्स मिलने वाला है या स्टीफेंस में। 7 जुलाई को रिज़ल्ट रिलीज़ हो गया एंड आई गॉट 915। अब उसके बाद से जब परसेंटाइल्स भी देखेंगे का परसेंटाइल सारी 99.6 से ज़्यादा ही हैं, बढ़िया है, हो भी सकता है, मतलब चांसेस तब तक लग रहा था कि कम है, लेकिन जब लगा कि नहीं यार पेपर भारी ही आया है, बिकॉज मैथ्स में मेरा स्कोर काफ़ी कम था, मेरे मैथ्स में थे 197 मार्क्स, है ना, तो मेरे 197 मार्क्स थे और उसमें मेरी 99.6 परसेंटाइल बन रही थी। जब 197 देखा था तब लगा कि काफ़ी कम है, बट देन परसेंटाइल देख के लगा कि नहीं पेपर भारी आया है। उसके बाद से होप्स बढ़ गई कि हाँ नॉर्थ के टॉप 4 कॉलेजेस में तो इस स्टीफन SRCC हिंदू अंसराज में तो हो जाना चाहिए, एंड या इट वाज ग्रेट कि हो गया। और 4 तारीख के बाद DU ने, यहाँ से NTA का रोल ख़त्म हो गया था, DU ने 6 तारीख को अपना पूरा डेट रिलीज़ करा कि वो कब क्या करेंगे। 8 तारीख को फ़ेज़ 2 शुरू हुआ, 8 तारीख को हमें प्रेफरेंस भरनी थी अपनी, देन 15th को सिमुलेटेड रैंक्स रिलीज़ हुई। मेरी जो रैंक थी वो थी 104 इन इकोनॉमिक ऑनर्स, और जो रैंक का कट ऑफ गया है इकोनॉमिक्स के लिए वो है 125। तो मैं बहुत ज़्यादा कहूँगा कि मैं बहुत आगे भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं अच्छा खासा मेरे पास मार्जिन था। देन उसके बाद 15th के बाद अगले 3-4 दिन 19 तारीख को फाइनल राउंड 1 एलोकेशन होना था। वो काफ़ी ज़्यादा यू कैन से मतलब भयानक दिन भी थे, क्योंकि 19 तारीख को मेरे को रात को नींद नहीं आई, मैं रात को 4 बजे सोया। मतलब आप सोचिए ऐसे 18 को सोता हूँ मैं रात को जैसे 10 बजे 10-11 बजे, तो वरना कभी कभी लेट भी होता है, लेकिन 4 बजे वो भी कुछ भी नहीं करा मैंने, ना मैंने चेस का मैच खेला, ना मैंने थोड़ा बहुत मैं पढ़ता हूँ तो मैंने वो भी नहीं पढ़ा, बस खाली घूमना, छत पे घूमना रात को। दैट वाज काफ़ी वियर्ड, बट टेंशन थी कि क्या होगा, यही रात अंतिम, यही रात भारी। तो उस दिन 4 बजे सोया मैं, फिर सुबह वापस 8 बजे 4 ही घंटे में मेरी नींद भी खुल गई कि क्या होगा है। और ये मेरे को लगता है कि सबके साथ हुआ होगा ऐसा, कि जिसको था ये कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो कईयों का हुआ होगा, कईयों का नहीं भी हुआ होगा। तो जिनका नहीं हुआ है वो अपने आप को केवल इस चीज़ एक एग्ज़ाम से जज तो ना ही करें, बिकॉज देर आर मैनी फैक्टर्स इन दिस एग्ज़ाम जो तो आप सबको तो हटा नहीं सकते हैं, बाकी हमें अपना बेस्ट देना है। तो 19 तारीख को फिर 5 बजे राउंड 1 एलोकेशन आनी थी। पूरा हम परिवार 4:55 पे मतलब लैपटॉप और 2 मोबाइल्स के सामने हम DU की वेबसाइट को रिफ़्रेश करने लगे थे, कहीं पहले ना रिलीज़ कर दें, क्योंकि सिमुलेटेड रैंक भी इन्होंने 5 बजे कहा था, वो पहले रिलीज़ होगी थी। तो फिर लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ, 5 बजे के आसपास मतलब इनकी वेबसाइट पे ग्लिच होने लगा था, हमें लगा था कि कुछ तो हो रहा है। फिर 5:02 पे इनकी वेबसाइट खुली, उसमें ये दिख गया कि आ गया है, क्योंकि उसका इंटरफेस चेंज हो चुका था, हमें लगा आ गया है। फिर हमने व्यू पर जब क्लिक करा वो न्यू हुआ ओपन, एरर कोड 504 ऐसा दिखा दिया उसने। फिर 3 मिनट की 180 सेकंड, एंड आप 180 सेकंड में भी आपको बहुत कम लगें, लेकिन उस टाइम के 180 सेकंड ऐसे 180 साल जैसे बीते होंगे जैसे। तो हमने इतनी बार रिफ़्रेश करा, एंड 19 जुलाई 5:05, एंड अगर और एक्यूरेट हूँ तो 5:05 43 सेकेंड्स पर स्क्रीन पर दिखा इकोनॉमिक ऑनर्स श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, एंड तब द ड्रीम वॉज अचीव्ड, गोल अचीव हो चुका था। एंड बिल्कुल ब्लेसिंग्स मिली, मम्मी को रोना भी आ गया थोड़ा सा, है ना, और काफ़ी खुश थे। फिर फ़ोन आने लगे, मतलब हम नहीं करा पहले तो, फिर मतलब रिज़ल्ट पूछने के लिए, फिर का SRCC हो गया, फिर बहुत बढ़िया हो गया। फिर जहाँ से मैंने कोचिंग ली थी SSR सर से मैंने मैथ पढ़ा था, आप उनका यूट्यूब चैनल देख सकते हो, तो फिर उनका फ़ोन आया, वीडियो कॉल आया काफ़ी। फिर जब ग्रुप पर शेयर करा, जो हमारा कोचिंग का ग्रुप था, वहाँ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो उसके बाद से काफ़ी अच्छा रहा मतलब टाइम। उसके बाद एक दिन फिर नींद नहीं आई कि आपको जब अचीवमेंट ऐसा था कि आप लगे हुए हो 2-2.5 साल का आपका कोई एम है, ड्रीम है, वो जब अचीव हुआ तो उसके बाद बिल्कुल कैसे पहली रात नींद आ जाती। उस रात भी काफ़ी टेंशन हुआ, मतलब टेंशन नहीं हुआ, बट ये सोच रहा था कैंसिल ना हो जाए, कुछ हो ना जाए उल्टा सीधा, है ना। उसके बाद फिर DU वालों ने मतलब अब तो फिर SRCC वालों ने इनका अप्रूवल डॉक्यूमेंट जब ये ऑनलाइन वेरीफाई करते हैं उसमें 2 दिन लग गए, तो लग रहा था कि कहीं दिक्कत ना हो जाए कोई डॉक्यूमेंट में, बट वो भी हो गया। एंड फिर फ़ीस पेमेंट करा, कब करा था 21 को मैंने फ़ीस भी पेमेंट हो चुका है। और उसके बाद से अब कंफर्म है कि 1 अगस्त को या जब भी इनका ओरिएंटेशन है उस दिन मैं अपना पहला कदम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में रख रहा हूँगा। स्टोरी बस मेरी ही नहीं है,
कई और भी बच्चे हैं SRCC में, जैसे 1000-1200 बच्चे हैं, सबकी ऐसी स्टोरी है, सब ने मेहनत करी है, सब पहुँचे हैं। जो नहीं पहुँचे हैं उनकी भी ऐसी स्टोरी है, उनकी स्टोरी में बैड लक है, उनका लक कहीं ना कहीं उनके साथ नहीं दिया, उनको कंप्यूटर अच्छा नहीं मिला, उनका कोई सवाल आता हुआ गलत हो गया, सिली मिस्टेक हो गई, बस ये सब गलतियाँ होती रहती हैं। और अब हम इनसे अपना पूरा जीवन वो नहीं कर सकते कि अब एक गलती होगी हमसे तो हम निराश होकर बैठे। तो आपको जो भी कॉलेज मिला है उसके लिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और कई 11th क्लास के 12th क्लास के बच्चे कह रहे हैं कि हमको मतलब गाइडेंस के लिए, स्ट्रेटजी के लिए, जिनका टारगेट SRCC ऑफ कोर्स द एशियाज़ नंबर 1 कॉमर्स कॉलेज, तो बिल्कुल उनके लिए वीडियो मैं लेके आऊँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और क्योंकि मैं अभी SRCC आपके सामने ही पहुँचा हूँ, मैं आपको बीच बीच में मैंने अपडेट दी थी कि मैं आज मेरा ये वाला एग्ज़ाम है, मैं यहाँ हूँ, तो मैंने आपको मतलब आपने मेरे को जर्नी जीते हुए देखा है, और मैं अभी तक SRCC गया नहीं हूँ। तो जब मैं जाऊँगा फ़र्स्ट डे का व्लॉग बिल्कुल बनाऊँगा मैं, और भी बहुत सारी वीडियो इसी चैनल पर आने वाली हैं। और आपको कोई गाइडेंस चाहिए हो तो आप मेरे को बिल्कुल कमेंट्स में बता सकते हैं। आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो, आप मेरे को वो भी बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद।